नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र की वार्ड 21 की पार्षद और MIC मेंबर नेहा साहू। आज इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में इनका आना कैसे हुआ और कौन है इनके गुरु, किस तरह से इन्हें राजनीति में सफलता मिली, आज वर्तमान में ये पार्षद हैं, किस तरह से वार्ड वासियों का प्यार इन्हें मिल रहा है और क्या विजन है इनका राजनीति में आने का, पार्षद बनकर के क्या करना चाह रही हैं, ये सारी चीजें हम जानना चाहेंगे। नेहा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने जैसा कि मुझसे पूछा कि राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है, तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग जो अच्छे उद्देश्य से इस राजनीति में प्रवेश करते हैं, उनका सबसे पहला और परम उद्देश्य तो यही रहता है कि लोगों की सेवा करना। और पार्षद बनने का सबसे मेन रीजन ये था कि कैलाश नगर में जो है हम, क्योंकि हमारा घर है, हमारा रहना होता है, हमारा मूल स्थान भी है, तो हमने आज तक यहाँ पे कहीं कोई विकास का काम नहीं देखा। पहले ये वार्ड क्योंकि विगत काफी समय से कुरुद का हिस्सा रहा है और कुरुद एक बहुत बड़ा वार्ड अभी भी है, कैलाश नगर वार्ड भी अभी भी बहुत बड़ा वार्ड है, इससे एक एक वार्ड और निकल सकते हैं, लेकिन क्योंकि पूर्व में कुरुद वार्ड के साथ जुड़ा था तो जाहिर सी बात है कि विकास में कहीं ना कहीं अनदेखी हो ही जाती है और क्षेत्र बड़ा होने की वजह से ये इसका शिकार हमेशा से रहा। और जब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे ये मिला कि अब आपको पार्षद पद से यहाँ चुनाव लड़ना है, तो उस समय ये कैलाश नगर जो है नया वार्ड कट के आया, क्योंकि परिसीमन हुआ और फिर ये नया वार्ड कटा, तो ये मेरा ही खुशनसीबी है कि मुझे ही हमारी पार्टी ने जो है निर्वाचित करवाया और टिकट दिया और उन्होंने कहा कि आप जाकर यहाँ करिए, और सेवा करने का जो एक अवसर मिला, मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। बहुत अच्छा, सेवा करना ही चाहिए। लेकिन अब इसमें बात ये आती है कि पारिवारिक बैकग्राउंड मेरे ख्याल से कुछ राजनीतिक रहा है जी, और पहले तो इसके बारे में बताएं, उसके बाद हम दूसरा सवाल लेते हैं। जी, मेरे आदरणीय ससुर जी, मेरे JR साहू जी आदरणीय हमारे, वो काफी समय से विगत लगभग 50 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़कर उनकी सेवा कर रहे हैं। तन मन धन से उन्होंने पार्टी की ओर समर्पित होकर अनेकों काम किए हैं और पूरा समर्पण से उन्होंने पार्टी की और जनता की सेवा की है। और SAC में भी वो यूनियन के लीडर रहे हैं और अभी भी आज उनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है और वर्तमान में भी वो प्रदेश में महासचिव सेवा दल में वो अभी भी उनका पद है और अभी भी वो पार्टी की ओर बहुत ही समर्पित है। तो जैसा कि कहते हैं ना, रूट को में अगर कोई चीज हो तो पत्तों में तो वो बात आनी ही है। तो हमारी जड़ों में जो था, तो उन्होंने बस एक इच्छा जाहिर की कि हमारे घर से कोई एक तो होना चाहिए जो पार्टी की ओर समर्पित हो और पार्टी के साथ साथ जन सेवा भी करे, क्योंकि हम हर चीज में हम ऐसा नहीं है, हम थोड़े सक्षम भगवान की दया से और हमारे माता पिता ने हमको सक्षम इस लायक बनाया कि हम लोगों की सेवा कर सके, तो बस इसलिए पार्टी में आए। उनकी इच्छा भी थी और एक मुझे रुझान भी था मेरा। हम काफी समय से मैं सामाजिक गतिविधियों में रही हूँ। कोविड के काफी पहले मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी। मैं ब्लॉक में भी महामंत्री रही हूँ और जिला में भी सचिव पद पे मैं रही हूँ, तो मेरा काफी रुझान था ही। और सेवा हमने जैसे कोविड के टाइम में हो और सामाजिक सेवा हमने ये निरंतर हम लोग किए हैं, हमने कोविड के टाइम। आपने सुना पारिवारिक परिवेश, पारिवारिक बैकग्राउंड भी राजनीतिक रहा है। नेहा जी, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो राजनीतिक जो होता है उसका कोई ना कोई गुरु होता है, किसी न किसी छोर से राजनीति की शुरुआत होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं और कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या सीखा है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं ब्लॉक में भी महामंत्री रही, तो ब्लॉक में महामंत्री रही तो ब्लॉक के अध्यक्ष हो, चाहे जिला में रही हो तो जिला अध्यक्ष हो, अभी वर्तमान में हमारे जो जिला अध्यक्ष है और पूर्व में हमारे जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, या पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, सबने हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दी है और सबसे सीखने का मौका मिला है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी राजनीति में यही होता है कि आपने जो सीनियर होते हैं उनके कार्य प्रणाली से सीखें, उनके अनुभवों से सीखें कि हमें किस हिसाब से प्रेजेंट होना है, लोगों के लिए कैसे हमें उनकी बातें सुननी है, समझनी है, कैसे हम उनके लिए कुछ एक निराकरण कर सकते हैं। ये सब सभी हमारे आदरणीयों ने हमें सिखाया है। हमारे
आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रहे, सबने, गृह मंत्री हमारे ताम्रध्वज साहू जी रहे, वो तो हमारे आदरणीय ही है। तो सबने हमें, और बहुत स्नेह के साथ सबने हमें बहुत कुछ सिखाया और सबसे हमें मौका भी मिला है सीखने। क्या बात है, सभी वरिष्ठ नेताओं का साथ मिला है, सभी वरिष्ठ नेताओं ने सिखाया है। और जब गुरुजन ऐसे हो तो जाहिर सी बात है उनके शिष्य कैसे होंगे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। नेहा जी, जो भिलाई नगर निगम का सदन है, आपको सदन की शेरनी कहा जाता है, ऐसा क्यों? अच्छा लगा सुन के कि आपने ये मुझे बताया कि सदन की शेरनी कहा जाता है, क्योंकि आप मीडिया हमारे सहकर्मी हैं और लगातार आप तो रहते ही हैं सदन में। हमारे सामान्य सभा है, हमारे नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है उसमें आप सम्मिलित रहते ही हैं। तो आपने देखा ही होगा कि अक्सर जो हमारे, क्योंकि पूर्व में वो जो पदस्थ रह चुके हैं उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, तो वो सारे जो हमारे साथ वाले हमारे सदस्य गण है, हमारे पार्षद भाई गण है, उनका सबका अनुभव बहुत ज्यादा है। तो वो जो है अपनी अनुभव को सदन में ज्यादातर जो है रखते हैं। हम क्योंकि महिलाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद महिलाओं को ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता है, और मैं इस चीज को हमेशा जाहिर भी करती हूँ। और लोगों को शायद इसलिए लगता भी है, क्योंकि अगर कोई बात है तो चाहे उस सदन में चाहे कोई महिला हो और चाहे कोई पुरुष हो, वो सदन ये नहीं देखता है कि आप महिला हैं या पुरुष हैं। आप उस सदन के लिए एक पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं। पार्षद पद हो चाहे कोई पद हो, कोई भी पद हो, चाहे पार्षद हो चाहे कलेक्टर हो, पद होता है। पद में कौन बैठा है, जेंडर, आप उसका जेंडर को आप फ्रेम नहीं कर सकते। पार्षद स्त्री भी हो सकती है और पार्षद पुरुष भी हो सकते हैं। तो बोलने का जो अधिकार है वो समान रूप से सबको मिलना चाहिए। और जहां तक कि मौका है, तो अगर मौका मिलता नहीं है तो मौका लेना पड़ता है, तो वो मौका शायद मैं ले लेती हूँ, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि, और गलत चीजों को हम लोग आवाज उठाते हैं। गलत चीजों की आवाज उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोगों ने एक विश्वास के साथ वहां भेजा है। आप वहां अगर अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और आप अपने वहां पे विचार अपने नहीं रखते हैं कि ये चीजें सही है या ये चीजें गलत है, तो जनता ने तो हमको चुनकर वहां इसीलिए भेजा है ना कि हम उनकी बात वहां रख सकते। पिछले सामान्य सभा में ऐसा क्या हुआ था जो नेता, उप नेता प्रतिपक्ष के साथ कुछ बातें हुई आपकी? पिछली सामान्य नहीं, मतलब पिछली सामान्य सभा में उप नेता प्रतिपक्ष नहीं, हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत अच्छे हैं भैया, उनसे व्यक्तिगत उनके बहुत अच्छे व्यवहार है। हम वहां पे व्यक्तिगत किसी से हमारा कोई बातचीत या वो नहीं था। हम उस समय जब सदन में हैं तो हम अपने अपने विचारधारा को और अपने अपने वार्ड के रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ धमकाने की बात हो रही थी, आपने कहा था कि धमकी दी जा रही है। देखिए, जैसा कि उसको अगर आपने देखा भी होगा, अगर वहां पे आप रहे होंगे, एक मुद्दा उठा कि जोन 4 के एक वार्ड में एक डोम शेड का निर्माण हुआ है, जिसमें सभी हमारे सीनियर लीडर, जो हमारे मतलब कहने का मतलब सिर्फ पार्टी के हमारे नहीं, हमारे मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर, उनका फोटो लगाने की बात हो रही। तो जैसा कि हमने हमारे साथ वाले सदस्य हमारे भूपेंद्र यादव जी ने, उन्होंने भी कहा कि हमें किसी के चित्र लगाने से या किसी के फोटो लगाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारे सीनियर लीडर रहे, और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि हमारी पार्टी तो, या हम वैसे बोलना नहीं चाहिए कि हमारी पार्टी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमारी पार्टी सबका सम्मान बहुत बखूबी करती है। हमने विद्या रतन भसीन जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर रहे हमारे, उनका हमने बहुत सम्मान किया, और आपने देखा भी होगा हमने एक अंडरब्रिज को उनका नाम भी दिया। तो हमारे लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि इस पार्टी या उस पार्टी के, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारा कहना बस ये था कि हमें इस चीज की आपत्ति नहीं है। धमकी किसने दी थी, धमकी क्या थी? देखिए, वो तो आप रिकॉर्डिंग में आप देख ही लिए होंगे कि किसने धमकी दी। हमको धमकी पे बात नहीं करनी है। हमारा कहना ये है कि एक विधायक है, सिटिंग एमएलए है, आप किसी का भी चित्र लगाइए। एक तो वैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, किसी भी सरकारी चीजें जो सरकारी आपके निर्माण हुए रहते हैं उनमें, क्योंकि सरकार का पैसा लगा होता है, उसमें किसी भी व्यक्ति का चित्र लगाने की अनुमति नहीं है। लेकिन चूंकि इंडिया में ऐसा होता है नहीं, तो अगर आप लगा रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
हम तो खुद कहेंगे कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रमन सिंह जी हैं, उनका भी चित्र लगाएं, क्योंकि उन्होंने वो भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, काफी लंबे समय तक रहे, उनका भी चित्र, हमें चित्र किसी के फोटो से हमें ऑब्जेक्शन नहीं। हमारा कहना ये है कि जो सिटिंग एमएलए है अभी वर्तमान में, उसका फोटो लगाने के लिए आपत्ति क्यों, या उसकी फोटो के लिए आपने ये सोचा ही कैसे कि उनकी फोटो नहीं लगनी चाहिए? साफ साफ कह रही हैं कि फोटो मीडिया की जो राजनीति होती है उस राजनीति से बहुत दूर रहती है नेहा साहू जी, और इनकी पार्टी कभी भी फोटो मीडिया की राजनीति नहीं करती। तो ये ऐसा भी चाहती है कि जो दीगर पार्टी आज सत्ता संभाल रही है छत्तीसगढ़ की, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और ना ही नगर पालिक निगम भिलाई में जो विपक्षी पार्टी है उनके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी अगर कोई विकास कार्य हो तो उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोर्ट के हिसाब से भी, न्याय के हिसाब से भी, कानून के हिसाब से भी गलत है। न्याय जी, यहाँ पे बात हम खत्म नहीं करेंगे, आगे एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आज पार्षद है, कल क्या? पार्षद जब बने तो जनता ने सहयोग किया, जनता ने प्यार दिया तो पार्षद बने हैं। जनता सहयोग करेगी, जनता प्यार देगी, और जनता इस काबिल समझेगी कि हम उनके लिए कुछ करते हैं, हमने उनके लिए कुछ किया है, और हम उनको उम्मीद रही कि हम उनके लिए आगे भी कुछ करेंगे। तो सहर्ष वो जो हमें पद देना चाहेंगी और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे संगठन पक्ष में हो। जिस समय ये वार्ड आपके हाथ में आया था, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या फर्क देख पा रही? जैसा कि अभी आपको मैं बताऊं कि हम, क्योंकि अभी दिसंबर में ही मेरे 3 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूर्ण हुआ है। जब हम यहाँ आए तो हाँ, हमारी राज्य में भी हमारी ही सरकार थी, और हमने तब काफी कार्य हमने कराए, काफी हमने क्योंकि जैसा कि भगवा चौक से कालीबाड़ी चौक तक, एकता चौक से कालीबाड़ी चौक तक हमने मार्ग का चौड़ीकरण कराया, दोनों साइड हमने पेयर ब्लॉक लगवाए। उसके बाद एकता चौक से जामुन थाना रोड में हमने पेयर ब्लॉक लगवा के चौड़ाकरण किया, क्योंकि फुटपाथ बनाना भी जरूरी है। यहाँ पे आवागमन बहुत ज्यादा है, लोगों को चलने के लिए भी हम लोग को फुटपाथ बनाना जरूरी था। उसके बाद हमने बहुत ही बड़ी एक रोड है जो एमपी क्रिश्चियन कॉलेज, मतलब सीजी क्रिश्चियन कॉलेज से जवाहर नगर पुल तक, एक 2 वार्ड को जोड़ने वाली एक रोड है, उसको निर्माण हमने किया। हमने हमारे सरकारी स्कूल में काफी निर्माण कराया, क्योंकि सरकारी स्कूल एक हमारे वार्ड में काफी बड़ा सरकारी स्कूल है, तो उसमें कमरों की आवश्यकता थी। हमने उसमें 4 कमरे उसमें निर्माण करवाए, उसमें साइकिल स्टैंड करवाया, हमने डोम शेड करवाया, हमने नाली निर्माण करवाई। उसके बाद हमने और भी कई रोड्स बनवाई। तो हमने अपने तरफ से हमने काफी कुछ कार्य करने की कोशिश की। हमने महापौर और हमारे पार्षद निधि से हमने एक बैडमिंटन कोर्ट निर्माण करवाया, लेकिन विगत लगभग 1.5 साल लगभग हो रहा है, 1 साल तो हो ही चुका है जब से सरकार अभी चेंज हुई है, तब से अभी फिलहाल ऐसा कोई, क्योंकि ऊपर से हमें कोई निधि नहीं दी गई है, आपको सबको पता भी है। पार्षद निधि भी जो होती है उसे भी, क्योंकि 6 लाख निधि होती है हमारी सालाना, उसे भी अभी सिर्फ आधा ही हमें दिया गया है विकास कार्यों के लिए। उस पे भी हमने जो है विकास कार्य किया है, रोड बना, उसको भी मैंने जो इस्तेमाल किया है वो रोड के लिए ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि कैलाश नगर में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है, नाली नहीं है, आवागमन को लेकर के काफी दिक्कतें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बारिश के समय में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो हमने उसी स्तर पे ही काम करने की कोशिश की है। चलिए, ये तो बता दिए हैं कि किस तरह से इन्होंने कार्य किया है, और जो पहले इनके हाथ में वार्ड आया था बिल्कुल विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ था। नेहा साहू जी के आने के बाद वार्ड में विकास दिख रहा है, आवागमन की सुविधा बढ़ी है। तो नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित होंगे, आपसे बातें करेंगे, कुछ और बातें जानकारी में लाएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे आपके बारे में। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और साथी संदेश चैनल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे, हम यही आपसे आशा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। ये थी हमारे बीच वार्ड 21 कैलाश नगर कुल की पार्षद नेहा साहू जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया है और बताया है कि इन्हें सदन की शेरनी क्यों कहा जाता है। और हमने भी प्रत्यक्ष रूप से कई बार देखा है कि जब ये दहाड़ती हैं तो सारे विपक्ष शांत हो जाते हैं, शायद इसलिए इन्हें सदन की शेरनी कहा जाता है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।
हैं।